जय हिंद दोस्तों। आज अपन उस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो अपने न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में बल्कि हर जगह जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी भी पड़ाव में काम आ सकता है। रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर वैसे तो एग्जाम्स में पूछा जाता है, बैंकिंग से लेकर एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, कोई किसी भी एग्जाम में ऊपर लेवल तक पूछा जाता है। वो लगभग देखें तो 5 घंटे की क्लास हो तब कंप्लीट होता है, लेकिन अपन आज कम से कम समय में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की बात करेंगे और इतना जल्दी करेंगे आपके लिए ये फर्स्ट और लास्ट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके बारे में बातें हैं जो अपन को जाननी है, महत्वपूर्ण बातें। और कौन सी बातों के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले किसी भी तारीख का वार याद करना हो, आयु याद करनी हो, आज का वर्ष का कैलेंडर या आज का दिन का कैलेंडर कब समान होगा कब नहीं होगा, सब बातें करेंगे। उससे पहले आपको कुछ मोटिवेशनल कोट है जो है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, सब कुछ सुनकर भी अनसुना करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले वर्ष की बात आ जाए। कोई भी वर्ष होता है इसमें दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। कम से कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीखेंगे और आज तक आपने 5 घंटों की क्लास में कंप्लीट किया होगा, अपन एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता और इसमें 4 का वर्ष किसी भी वर्ष में 4 का भाग पूरा जाता है, वह क्या है, लीप वर्ष। और जिस वर्ष में नहीं जाता वो 4 का भाग, वो क्या है, साधारण वर्ष। इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। कुछ तो सुनी बातें हैं, कुछ अनसुनी बातें हैं, तो उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। अभी तो आपने सुना ही था कि सुनकर भी सब कुछ अनसुना करना पड़ता है। वैसे आपको कुछ तो आता होगा लेकिन कुछ अनसुना भी करना पड़ेगा। इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं दोस्तों। इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। और किसी भी वर्ष में कितने लीप वर्ष है ये निकालने के लिए वर्ष 2009 है तो इसके अंतिम में 4 का भाग देना पड़ेगा। मतलब 2012 तो इसमें 4 का भाग दो। और आपको भी पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। वर्ष में साधारण वर्ष में 365, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। एक शाम निकले शेर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल था, एक तरफ शमशान थी। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के भी यही बयान थे। संभल कर चल ए मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। तो दोस्तों कैलेंडर किसी का भी बदलता रहता है, अपना भी जीवन का बदलता रहता है। कैलेंडर के बारे में अपन आगे बात करें तो इसमें आता है शताब्दी भी शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। दोनों में ये नॉर्मल बातें हैं जो अपन को पता भी होता है, जो इस टॉपिक के लिए सर्वप्रथम जरूरी है अपन को। साधारण वर्ष की साधारण शताब्दी अपन कैसे निकालेंगे पता है आपको। शताब्दी में 400 का भाग लगाएंगे। अगर 400 का भाग जाता है 400 का भाग जाता है तो लीप ईयर है, लीप शताब्दी है। अगर 400 का भाग नहीं जाता तो क्या है, साधारण शताब्दी या सिंपल शताब्दी। ओके दोस्तों, वैसे अपन एक बात करें ना तो ये कैलेंडर या फिर कैलेंडर की गणना अपन विषम दिनों पर ही करते हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं, कैसा भी दिन हो, चाहे उसमें जैसे 12 आ गया तो 12 में अपन 7 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 7 एकम 7, बच्चे कितने 5। तो इन दिनों पर बात करेंगे अपन, शेष फल पर भी। और कैलेंडर में एक टॉपिक में आप ध्यान रखना कि कोई भी बात होगी तो अपन शेष फल पर ही बात करेंगे। और 1-2 बातें और हैं जो नॉर्मल आपको ध्यान रखनी चाहिए। के बाद पूछे,
के बाद पूछे तो प्लस ये करते हैं, बाकी जो भी पूछे से पहले के पहले, तो उसमें अपन कोई कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। चाहे वहाँ पूछ ले, जैसे पूछता है ना 29वां पद, वैसे तो अपन बात करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। अब मैं कुछ टाइप्स के बारे में बात करूंगा, उन टाइप्स के अंदर अपन पूरे टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन अपने दैनिक दिनचर्या में भी और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, किसी भी तारीख का वार कैसे ज्ञात कर दो। ठीक है दोस्तों, किसी भी तारीख का वार पूछते हैं। अब मतलब अपन को पूछे कि 29 अगस्त 1947 को क्या वार था, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें अपन एक इस टॉपिक को और भी अंगुली पर लेकर बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना टाइम नहीं मिलता है। तब इनमें अपन सूत्र या ट्रिक की वजह से करते हैं। तो इसमें एक सूत्र बनाया गया है, वो सूत्र है तिथि मतलब दिनांक प्लस माह कोड, महीने का कोड प्लस वर्ष कौन सा है और इसमें कितने लीप ईयर है, कितने लीप वर्ष हैं, और इसमें पूरे मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिनों पर गणना करेंगे अपन। तो 7 का भाग देते हैं, बाकी जो शेष फल आता है उस पर गणना होगी। तो अपन तिथि तो अपने पास है, वर्ष भी है, लीप वर्ष अपन इसमें 4 का भाग लगा के निकाल लेंगे कितने। अपन अगस्त महीने के कोड और शताब्दी के कोड प्लस शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको पहले ये कोड निकालना बता देता हूँ। निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बनाया गया है जो उस अपने टॉपिक को सरल करते हैं। तो अपन कुछ सीख सकते हैं कैसे, ऐसे तो याद होता नहीं है, तो अपन को सूत्र या ट्रिक बताते हैं। तो उस ट्रिक के अनुसार होता है, एक ट्रिक है जा हमन जा अंबर मजा, जा हमन जा मतलब जनवरी अक्टूबर फरवरी। ये सूत्र किसके लिए है, ये सिंपल ईयर के लिए है, साधारण वर्ष के लिए। यही लीप वर्ष का होगा, बस इसमें 2 चेंजेस करने पड़ेंगे अपन को। फरवरी मार्च नवंबर जुलाई अप्रैल। अंबर में लास्ट में कौन से शब्द आते हैं, कौन से महीने में आता है, सितंबर दिसंबर। नवंबर अपन ने ले लिया यहाँ पर, ये रहा। मई जून अगस्त। तो अपन एक थोड़ा सा रटना पड़ेगा अपन को इसमें। तो अपन को एक संख्या याद करनी है, जैसे 140 62 53। ठीक है दोस्तों, तो अब कोड हो गया जनवरी और अक्टूबर के एक ही कोड हो गया, क्या होगा, एक कोड। फरवरी मार्च नवंबर के सिंपल ईयर की बात करूं, उसके 4 कोड हो गए, फरवरी मार्च नवंबर तीनों के क्या हो गए, 4 कोड। जुलाई और अप्रैल कैसे याद करें, जुलाई में स्कूल बंद होता है, अप्रैल में बंद होता है, जुलाई में खुल जाता है। तो काम कितना हुआ, 0 हुआ, तो इसका कोड कितना हो गया, 0। अंबर सितंबर दिसंबर, लास्ट में सितंबर दिसंबर आता है, उनके कोड कितने हो गए, 6। बड़ा अक्षर है तो सबसे ज्यादा ही होगा, 6 कोड। ठीक है, फिर मई के 2, जून के 5 और अगस्त के 3। तो ये थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा, तो सही से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये तो हो गया, अपने माह कोड निकाल लेंगे अपनी इससे। अब शताब्दी के कोड कैसे निकालें, शताब्दी कोड वेरी सिंपल दोस्तों, वेरी सिंपल। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग लगाते हैं, जैसे 1200 है, 1200 की शताब्दी है, तो इसमें 400 का भाग लगाएंगे, 3 बचा। अब शेष फल के ऊपर मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, शेष फल पर पूरा टॉपिक चलेगा। तो ये शेष फल आ गए, तो ये शेष फल बचेंगे। अगर शेष फल बचा 1 3 2 0, तो एक शेष फल बचा। अगर किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर एक अगर शेष फल बचा तो इसके कोड होंगे 6 शताब्दी कोड। अगर 3 बचा तो 0, 2 तो 4 डबल कर देंगे,
और 0 के 6, इसका 0 होगा और हाँ ये हो गया, एक बचेगा भी नहीं, और बच्चे तो भी अपन उसमें बात कर लेंगे। 1200 में 400 का भाग दिया, 0 शेष पर बचा तो इसके कोड होंगे 6। अगर 1300 में 400 का भाग दिया, शेष पर बचा 1, तो 1 का कोड कितना होगा, 1 के कोड होंगे, तो देखना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी। हाँ हाँ, अगर शेष पर 1 बचा या 100 बचे तो इसके कोड होंगे 4, और बाकी शेष पर बचे अगर 2 शेष पर 2 के कितने हो गए 2, अगर शेष पर 200 बचा तो 2 कोड हो गए, और अगर 3 बचा तो इसके कोड हो गए 6। मतलब सबसे ज्यादा शेष पर बचे उसका सबसे नहीं जो इसके तो कोड हो गए 6, 3 के सबसे कम 0, 2 के 2, 200 के 2 हो गए, 100 बचे तो उसका 1 शेष पर हो गया, और 0 अगर शेष पर बचा तो 6 कोड हो गए। ये शताब्दी कोड निकालेंगे अपन दोस्तों। इसमें थोड़ी सी परेशानी हो गई तो आप थोड़ा सही है, वैसे तो आप एक बार देखोगे तो ध्यान से देख लेना इसको। उसके बाद अपन निकालते हैं, अगर ये सूत्र रखने के बाद शेष पर आएगा, शेष पर मैंने रखा था, शेष पर अपन वार निकालेंगे। तो अपन इसमें थोड़ा सा ये कैलेंडर है दोस्तों, रीजनिंग है, रीजनिंग में सब कुछ उल्टा चलता है, तो अपन भूल जाइए कि सोमवार 1 नंबर पर आता है, मंगलवार 2 नंबर पर नहीं दोस्तों। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। एक से अपन क्या मान लेंगे, रविवार, सोमवार, ये कोड है, रविवार के 1, सोमवार के 2, मंगलवार के 3, बुधवार 5, गुरुवार 6, शनि आते आते क्या हो जाता है, ये क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, 6 कोड किसे, शुक्रवार और 7 है। शनिवार आते आते क्या हो जाता है, शनिवार के कोड क्या है 0। ठीक है दोस्तों, शनिवार के कोड क्या है 0, क्यों शनिवार आते थे 0, ये थोड़ा रटने की बातें थी। अब अपन किसी भी तारीख का वार याद करें, 15 अगस्त 1947 का क्या वार होगा, निकालें क्या वार होगा। तो उसमें सूत्र के अनुसार अपन रखें तो माह तिथि 15 अगस्त, कौन सा महीना है अगस्त, अगस्त में सिंपल ईयर के अंदर अपने कोड कितने लिखे थे, जाप मंजा अंबर मजा, 140 62 53, लास्ट में 53, मतलब 3 कोड क्या हो गए अगस्त के। और शताब्दी में मतलब 1900 की शताब्दी है, तो इसमें 400 का भाग लगेंगे अपन। ये 4 चौक 16 बच्चे कितने 3, तो 3 के अपने कितने कोड 0 तैयार किए थे, 0 वर्ष 47, इसमें कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर निकालेंगे 4 का भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 25 से इस पर कितना 4, तो 11 इसमें कितना लीप ईयर बट्टा 7, 15 3 18, 18 को अपन काट देंगे, 7 दूनी 14, 4 7 चौक 7 45, ये इसमें कितने 2 से इस पर इसमें कितने बचे 4, 4 2 6 और 4 10 में 7 का भाग लगाते हैं, शेष पर कितना बचा है, शेष पर बचा ये, तो इस पर अपन गणना करेंगे अपन। तो ये 3 कोड किसके होंगे, मंगलवार के होंगे, ना कि बुधवार के। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये अपन निकालना सीख लिया, इसको एक बार और देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन आता है, एक ही माह के दिनों के वार याद करना, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया कि एक माह के 15 दिन बाद किसी माह के 15 तारीख के 10 दिन बाद अगर सोमवार है तो 15 तारीख से
5 दिन पहले क्या वार होगा, पहले क्या वार होगा। अब सीधा करना, अपन को जोड़ना है 15 तारीख, 10 दिन बाद करना है अपन को, है ना। तो के दिन बाद अपन ने बताया था मैंने के बाद पूछे तो उसमें प्लस 1 करते हैं, तो 10 तो ये हो गए और प्लस 1 और करें, मतलब 15 10 25 सब 1 26 है। तो 26 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो अपन को क्या है, 5 दिन पहले पूछा 15 से, तो 15 में से 5 मतलब 10 तारीख को वार पूछा है, तो 10 26 में से घटाएंगे 16। अब 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन 14 शेष में बचे 2, मतलब 2 माइनस करेंगे। अगर पीछे जा रहे हैं इससे तारीख दी हुई तारीख से तो माइनस करेंगे, बाकी प्लस करेंगे शेषफल का। तो ये कितने हो गए, शेषफल अपन पीछे गए तो सोमवार दिया हुआ है, सोमवार से 2 दिन पीछे गए, शनिवार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपनी टाइप पूरी हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है, आयु कैसे ज्ञात करें। गर्मी बहुत है बच्चों, आयु कैसे ज्ञात करना, आयु ज्ञात करें। अब कोई भी तारीख है, मतलब किसी का जन्म हुआ है 15 अगस्त 2001 को, आज की डेट में अपन को आयु ज्ञात करनी है। तो अपन इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2001 को जन्म हुआ, तो आज की तारीख में, आज कितनी तारीख होगी, आज 31 तारीख, और कौन सा महीना है, 5वां 2021। अब इसमें अपन को एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें अपन वैसे तो अपन बाकी करते हैं तो इधर राइट से करते हैं, लेकिन अपन इसमें लेफ्ट से करेंगे। 31 में से 15 गए, 16 बच्चे। अब ये महीना है तो कम है, 8 जाता नहीं, तो इससे अपन पूरा 1 वर्ष ही उधार देता है ये, तो पूरा 1 वर्ष, इससे 12 महीने उधार लिए, तो 12 और 5 कितने, 17, 17 में से 8 गए, कितना बचा, 9। अब इसमें 1 वर्ष कम हो गया, तो 20 में से 1 गया, कितने बच्चे, 19। तो 16 दिन 9 महीना और 19 साल का होगा। ये आपको आयु ज्ञात करना, निकाल लेना किसी भी क्वेश्चन में। उसमें इसमें एक बात ध्यान में रखना, बस लेफ्ट से अपन को करना है, और अगर इसमें पूरे 12 महीने उधार मिलते हैं, और इसमें से महीने से अगर अपन तिथि ले, दिन ले, तो दिन मिल सकते हैं, 31 दिन मिलेंगे, मतलब 1 महीने के पूरे 31 दिन मिलेंगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को क्या वार होगा। सिंपल, सामान्य वर्ष में पूछ लिया आपको। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ष में पूछ लिया, 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों, पर साधारण वर्ष में तो प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, और ये तो क्या है, सिंपल ईयर का। और एक अपना लीप ईयर में क्या होता है, प्रथम दिन व अंतिम दिन पूछे तो उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें सोमवार दिया था अपन को, तो सोमवार ही आएगा सिंपल ईयर में, इसका अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार। और लीप ईयर में क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये कौन से में हो जाएगा, लीप ईयर या अधिवर्ष में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब एक आजकल लगभग एग्जाम्स में यही कैलेंडर से, एक तो किसी भी तारीख का वार याद करना ये पूछा जाता है, और एक ये कि किस वर्ष में आज का कैलेंडर मिलेगा, या फिर कितने वर्षों बाद समान होगा। तो अपन को क्या करना है, लास्ट के वर्ष के लास्ट 2 अंकों में भाग देना है, या फिर 1 अंकों में एक में जाता नहीं, 2 में भाग देना है। अपन लास्ट वर्ष में 4 का भाग देना है। अगर उसमें अपन 4 का भाग दें, वर्ष में 4 का भाग दें अपन, है ना, तो अगर शेषफल अगर 0 बचा, तो अपन उसमें क्या करेंगे, शेषफल बचता है 0, 2 व 3, और कभी कभी 1 भी बच जाता है। तो मतलब कोई भी वर्ष है आपको, मतलब आज 21 है तो 21 में 4 का भाग देंगे अपन, तो शेषफल कितना बचा, 1। तो शेषफल 1 बचेगा, तब तो अपन को क्या है, 6 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। 2021 का
दो 21 में 6 जोड़ेंगे तो उस साल का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, अगर 2 या 3 शेषफल बचे तो 11 साल बाद समान होगा, अगर 0 शेषफल बचे तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। दोस्तों ये आजकल के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से देख लो, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 बचे, 2 या 3 बचे या फिर 1 बचे, ठीक है, अगर 0 बचे तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा, 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद समान होगा और 1 बचे तो 6 वर्ष बाद समान होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपनी टाइप कंप्लीट हो गई। अभी एक प्रायिकता संबंधी क्वेश्चन भी पूछा जाता है अपन को। प्रायिकता संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन को बन जाता है कि साधारण वर्ष में किसी भी वार या फिर सोमवार, किसी भी वर्ष में सोमवार 53 बार आने की प्रायिकता, साधारण वर्ष में अभी अपन निकाले, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 में 7 का भाग दिया, क्योंकि सप्ताह पर गणना की जाती है तो 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह और 1 दिन आता है। तो ये तो बराबर हो गए इसके, तो इस पर अपन गणना करेंगे बच्चा 1, तो 1/7 क्या है? प्रायिकता है। प्रायिकता में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सिंपल ईयर का पूछ लिया जाता है, और तो क्या है? लीप ईयर में किसी भी तारीख या फिर वार, तारीख या वार का 5 बार आने की प्रायिकता पूछ ले तो 366 दिन होते हैं। 366 दिन कैसे होते हैं लीप ईयर में? 4 वर्ष बाद उसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, बाकी सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। और एक क्यों होता है, ये अपनी पृथ्वी घूर्णन करती है तो 23 घंटे 1/4 समय रहता है, तो 1/4 जुड़ता पूरे 365 दिनों में 1 दिन पूरा हो जाता है, तब 366 दिन बन जाते हैं दोस्तों। 366 में अपन 7 का भाग लगाएंगे, 52 सप्ताह 2 दिन आएगा, तो इन 2 दिन पर अपन गणना करेंगे, ये तो बराबर हो गया, तो 2/7 क्या होगी? अपनी क्या होगी? प्रायिकता। अब पूछ ले महीनों की प्रायिकता पूछ ले, सीधी सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। जुलाई माह में मंगलवार का आने की प्रायिकता, 4 पर 5 पर आने की प्रायिकता, सीधी बात है। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, बच्चे कितने? 3/7, तो अपन इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पूछे अपन को, तो प्रायिकता क्या होगी? 3/7 इसकी प्रायिकता होगी, मंगलवार के 4 या 5 बार आने की प्रायिकता। ये होगा क्वेश्चन। लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें एक और पूछ लिया जाता है जिसमें माह समान होता है, दिन समान होता है और वर्ष अलग अलग होते हैं। अगर साधारण वर्ष पूछे, लीप ईयर, साधारण वर्ष में तो +1 करेंगे और लीप ईयर में पूछे तो +2 करेंगे। ठीक है, तो उसमें वर्ष अलग अलग पूछे तो कैलेंडर पूछे भाई कितने दिन किस का समान होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा जाता है कि अप्रैल माह है, सिंपल ईयर में अप्रैल माह के अप्रैल माह में अप्रैल के बराबर कौन से या फिर अप्रैल के बराबर कौन से माह का कोड समान होगा। तो अपन ने वो सूत्र याद करते जाओ, तो अप्रैल के कोड कितने हैं? 0। जुलाई के भी कितने हैं? 0। तो ये क्या हो गया? सेम हो गया। पूछ ले अक्टूबर के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा सामान्य वर्ष में? तो अक्टूबर में देखो, अक्टूबर कोड कितना है? 1, और 1 कोड क्या होते हैं साधारण वर्ष में? जनवरी के। अब पूछ रहे लीप ईयर में दोस्तों बाकी सामान्य वर्ष के अनुसार ही सेम होंगे, बल्कि लीप वर्ष में क्या 29 दिन होते हैं, तो फरवरी के तो कोड हो जाते हैं अपने 3 और जनवरी का कोड हो जाता है 0 लीप ईयर में। ये मैं बताना भूल गया था पहले, तो देख लेना। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अभी इसमें पूछता है कि लीप ईयर में जनवरी के बराबर कौन सा होगा? तो 2 होंगे, एक तो जुलाई और एक अप्रैल।
अपन ने लगभग दोस्तों सभी पूरा चैप्टर की बात कर ली। लगभग ये क्लासें 5 घंटे पूर्ण करती है। अपन ने जितना भी समय लगा इस कम समय में अपने कर लिया। इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना, पूरा वीडियो देखना, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।